नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपको 4 बजे की 4 बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे, ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे एक एक करके। तो जो 4 बड़ी खबरें हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां सदन में आज हंगामे की वजह रही कोडिन कफ सिरप का मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, क्या कुछ डिटेल दी, कार्रवाई को लेकर क्या बताया, समाजवादी पार्टी का माफियाओं से कनेक्शन कैसे रहा है, इसका जिक्र क्यों किया, और कोडिन कफ सिरप का मामला कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है, यह भी उन्होंने इसका भी जिक्र किया। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। दूसरी खबर केजीएमयू से जुड़ी हुई है, जहां लव जिहाद मामले का खुलासा हुआ। एक हिंदू लड़की से अपनी शादी छिपाकर रेजिडेंट डॉक्टर ने महिला साथी को धोखे से प्रेम जाल में फंसाया और उस पर शादी के लिए दबाव बनाया। महिला जूनियर रेजिडेंट की ओर से आत्महत्या की कोशिश की गई, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मामला तूल पकड़ चुका है। तीसरी खबर में बताएंगे, बंगाली सिंगर लग्नजिता चक्रवर्ती स्कूल में परफॉर्म कर रही थी कि तभी अचानक स्टेज पर आकर स्कूल के मालिक ने उन्हें मां दुर्गा का हिंदू गीत गाने से रोक दिया। सिंगर के मुताबिक स्टेज पर उनके साथ बदतमीजी की गई, जिसके बाद उन्होंने शो बीच में ही छोड़ दिया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बाद से क्यों हंगामा मचा हुआ है, यह भी आपको दिखाएंगे। चौथी खबर है, दिल्ली टू जम्मू कश्मीर ठंड का प्रकोप। कश्मीर में जहां भारी बर्फबारी हो रही है, कई जगह बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। वहीं लद्दाख के करगिल और द्रास सेक्टर में कई हिस्सों पर जमकर बर्फबारी हुई है। क्या है कश्मीर घाटी का हाल, किस तरह से मन को लुभाने वाले नजारे देखने को मिल रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और डिटेल भी बताएंगे। मौसम का हाल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में सीएम योगी के बयान पर घमासान हो गया। विपक्ष के हंगामे पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, कोडिन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है। नेता विपक्ष से झूठ बुलवाया गया। कोडिन मामले में समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। देश में 2 नमूने, एक दिल्ली एक लखनऊ में। कोडिन कांड में भी बुलडोजर चलेगा, और बुलडोजर चलेगा तो फिर फातिया पड़ने वाला कोई नहीं रह जाएगा। बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना नहीं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। सत्र के पहले दिन से ही हंगामे और गहमा गहमी के आसार थे, जो कि देखने को मिल रहे हैं। आज फिर विपक्षी दलों ने, खासकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार को कफ सिरप मामले पर घेरा। कफ सिरप मामले में सपा विधायकों ने नारेबाजी की और सरकार से सवाल किए, जिसका सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त तरीके से जवाब दिया और सपा पर पलटवार किया, जिसके बाद सदन हंगामे से गूंजने लगा। मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। तो बुलडोजर चले तो चिल्लाना मत, सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़ा संदेश अपराधियों को सीधे सदन से। हमारे साथ अनुज जोड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से, सीधे उनके पास चलेंगे। अनुज, सबसे पहले डिटेल से बताइए क्या पूरा मामला है और अभी तक इस मामले में क्या क्या एक्शन हुआ है और किन किन नेताओं से तार जुड़ रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा यूपी के सीएम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और आज दूसरा दिन है, और सत्र में ही कोविड कफ सिरप को लेकर तमाम तरह की जो सियासत थी वो देखने को मिली। खासतौर से विपक्ष के जो सपा के लोग थे वो वेल में आके शोर शराबा किया, हंगामा किया, उनके साथ कटआउट्स थे, एक अलग अलग तरह के अनोखे प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था जो विपक्ष के खासतौर पर कि इनको सजा दी जाए। वहीं पर इसका रिवॉल्ट पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि जो माफियाओं का जो संबंध है वो सपा के साथ है, और सपा के
साथ इन माफियाओं की तस्वीरें, जिसका जिक्र करते हुए अमित यादव का नाम लिया। कहा अमित यादव इन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी थे और वाराणसी कैंट से प्रत्याशी भी थे। ये खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोट किया और कहा जो भगोड़ा है यानी शुभम जायसवाल जो कि मास्टरमाइंड और सरगना है कोविड कफ सिरप को लेकर, उससे संबंधित यानी सपा के जो अमित यादव हैं उसका अवैध लेन देन था, जिसके कारण वो 2024 में दुबई भी गया था और शुभम के साथ साथ अन्य लोगों का भी नाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि सपा को घेरते हुए कहा कि सपा का जो साथ है वो माफियाओं के साथ है और इनके जो लोग हैं इनके साथ तस्वीरें हैं और हमारी सरकार लगातार हाईकोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो कर रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे किए जा रहे हैं और अब तक कई सारी गिरफ्तारियां और नामजद मुकदमे भी हो चुके हैं। आगे कई छापेमारियां हो रही हैं, लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और जरूरत पड़ने पर खुद उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अगर दोषी पाए गए तो उनके घर भी ढाए जाएंगे। बाद में सपा के लोग चिल्लाना मत, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी सारे पॉइंट्स को कोट टू कोट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि जो शुभम जायसवाल है वो सपा के लोगों के साथ उसका उठना बैठना है और जिसकी सिपाही की बात की जा रही है आलोक, जिसका नाम अभी तक किसी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष लेने से भी कतरा रहा था, तो आलोक कहा कि आलोक का ही जो सिपाही था वो हमारी सरकार में ही बर्खास्त किया गया था और इसलिए आलोक पर हमने कार्रवाई की। अब ईडी एसटीएफ पूरे मामले की तह तक जा रही है। बेवजह की राजनीतिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका चरित्र ऐसा है। तो ये सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं और खुद योगी आदित्यनाथ शेर और शायरी में भी उन्होंने तंज कसा। तो इधर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि आत्म स्वीकृति है और दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, तो जिसमें कि इन्होंने खुद ये भी कहा कि दो नमूने हैं, एक तो दिल्ली एक तो यूपी, यानी यूपी से अखिलेश यादव इशारों में तंज कसना और दिल्ली से राहुल गांधी। तो कहना जब भी कोई चर्चा होती है तो ये विदेश भाग जाते हैं। यानी कोविड कफ सिरप को लेकर तमाम तरह के सिलसिलेवार तरीके से एक विस्तृत रिपोर्ट दी और जो अभी जांच रिपोर्ट सौंपी गई है कोविड कफ सिरप को लेकर, तो उन्होंने पूरे सिलसिलेवार तरीके से आरोपियों को नाम बताए। खासतौर से अमित यादव के नाम को लेकर काफी चर्चा रही। अभी तक ये जांच कहां तक पहुंची है और कहां बुलडोजर एक्शन हो सकता है? एक तो अव्वल जो नाम आप अमित यादव का बता रहे हैं, कुछ सुमित जायसवाल का नाम बता रहे हैं आप, क्या इन नामों को जिनके नाम आए हैं इनके घरों के, इनके अवैध कंस्ट्रक्शंस पे बुलडोजर चल सकते हैं? कहां तक ये अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है? हालांकि सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब हमारी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और इसके साथ जो एफएसडीए जो है वो भी जांच कर रही है, एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई है। अब जो भी सबूत मिलते जाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई, क्योंकि बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे थे कि माफियाओं पे बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। तो इसी को आज खुद सेशन में सीएम योगी ने बोला कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो चिल्लाना मत, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इसमें कई तरह की लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिसको लेकर खुद आज सेशन को संबोधित किया गया है। माना जा रहा है कि इसमें और लोगों के भी संलिप्तता पाई जाएगी क्योंकि सभी वित्तीय लेन देन की भी जांच टीमें कर रही हैं। तो अब आने वाले समय में देखते हैं और कितने लोग की गिरफ्तारी हो। तो पर हाँ, इतना है कि कुछ आंकड़ों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितनी अरेस्टिंग हुई है, कितने छापेमारी की गई है। तो सीधे बताया पर अब को नाम लेकर सीधा प्रहार किया कि समाजवादी पार्टी के साथ इनकी तस्वीरें और खुद उस तस्वीरों का भी सेशन के समय उन्होंने दिखाया भी। जी अनुज, एक और सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है, अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं, कोडिन कफ सिरप से एक भी मौत का मामला उत्तर प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि कोडिन कफ सिरप का जो मौत का प्रकरण है वो तमिलनाडु से जो कफ सिरप था उससे वहां पे हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक भी कोडिन कफ सिरप से मौत नहीं हुई है। ये अन्य राज्यों में इस तरह की घटना हुई है। तो उन्होंने कहा कि जो भी जो तस्करी का मामला था, यानी इलीगल ट्रेडिंग का मामला था और इलीगल डाइवर्जन का मामला था, तो उसको देखते हुए हमारी पुलिस एसटीएफ जांच कर रही है। पर जो होलसेलर था जिस
जिसका सपा से संबंध है वो लगातार इसके साथ उसके जो लाइसेंस दिया गया था, यानी जो उसको वो सपा के सरकार में 2016 में ही दिया गया था। ये बात खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि, और साथ में ये भी कहा कि होलसेलर सपा के शासनकाल में लाइसेंस मिला था, वक्त आने पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। कई सारे नामों का खुलासा है जिसमें कि मिलन यादव शुभम जायसवाल का साझेदार है, कोडिन कप सिरप केस के सरगना का सपा से जुड़ा है, रिश्ता माफियाओं के साथ है, 2024 में अमित दुबई गए थे, तो आलोक सिपाही है, पक्का सपाई है। तो इस तरह तंज कसे गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में किसी भी कोविड से मौत नहीं हुई, इस बात का भी उन्होंने कहा, पर हाँ लगातार जिस तरह से शिकायतें मिल रही है तो वो एक्शन लगातार जारी है। कोडिन कप सिरप से किसी की जान नहीं गई यूपी में, और ये साफ किया गया सीएम की तरफ से। अनुज बने रहिएगा, वापस लौटेंगे आपके पास, अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है जो कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। केजीएमयू में कार्यरत एक महिला जूनियर रेजिडेंट पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। घटना को लेकर परिवार का आरोप है कि केजीएमयू में ही काम करने वाले एक पुरुष सहकर्मी की ओर से महिला रेजिडेंट पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, जिससे वो लगातार मानसिक तनाव में थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले परिचय फिर रिश्ते की बात सामने आई, लेकिन शादी को लेकर मतभेद बढ़ गए, जिसे लेकर महिला रेजिडेंट ने खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलहाल महिला रेजिडेंट का इलाज केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हालत स्थिर है। मामले में शिकायत सामने आने के बाद अब प्रशासन और विश्वविद्यालय स्तर पर जांच की बात कही जा रही है। केजीएमयू की इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज, लगातार उत्तर प्रदेश लखनऊ से, उनके पास चलते हैं। अनुज, ये पूरा मैटर क्या है? बिल्कुल, राजधानी लखनऊ के केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक प्रकरण सामने आया जिसमें कि लव जिहाद जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, और रेजिडेंट डॉक्टर जो है उसके प्रेमी रेजिडेंट डॉक्टर लेडी और उसके साथ उसका प्रेम संबंध था, और प्रेम संबंध काफ़ी सालों से था, जहां पर उसने शादी का वादा किया था और शादी के वादे के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। और जब उसने धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया, यानी धर्मांतरण करने का दबाव बनाया, तो उसके बाद उसने शादी से लड़की ने यानी रेजिडेंट लेडी डॉक्टर ने मना कर दिया। मना करने के बाद जो रेजिडेंट डॉक्टर है उसने शादी तोड़ दी, यानी प्रेम मतलब शादी का जो वादा किया था वो उसने तोड़ दिया, यानी उसे जो प्रेमिका थे उससे प्रेम संबंध उसने तोड़ दिया, जिसके बाद से वो डिप्रेशन में चले गई, तनाव में चले गए और खुद को जहर खा के मतलब आत्महत्या करने की कोशिश की। जिसके बाद आनंद फानन में सूचना मिलते ही केजीएमयू के ही ट्रामा सेंटर में उसको एडमिट कराया गया। परिजन को शिकायत मिलते ही परिजन ने उसके खिलाफ केजीएमयू प्रशासन में अपनी बात रखी कि जिस तरह से ये जो रेजिडेंट डॉक्टर है ये कई सालों से मेरी बेटी के साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसने जानबूझ के शादी का झांसा दिया। हालांकि इससे पहले वो शादी कर चुका और जिस लड़की से उसने शादी की है वो भी धर्म बदलवा के ही शादी की, यानी धर्मांतरण कर चुका है। और ये दूसरी उसकी ये साजिश थी, यानी ये लव जिहाद का जो प्रकरण है और धीरे धीरे सनसनीखेज बनता जा रहा है राजधानी लखनऊ में। हालांकि पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो पीड़ित के परिजन यानी उनके फादर हैं उनकी तरफ से कोई भी तहरीर नहीं मिली। अगर तहरीर डॉक्टर के खिलाफ मिलती है तो आगे की विधि और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अदर केजीएमयू के जो स्पोक पर्सन है के उनका साफ तौर पर कहना है कि हालांकि हमने टीम गठित कर दी है और कोई भी जांच होगी, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सबूत मिलने पर बर्खास्तगी भी हो सकती है। और उसी को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम नेताओं ने आज केजीएमयू के बाहर यानी परिसर के आसपास विरोध प्रदर्शन किया, हल्ला बोल किया और कहा कि उस जो डॉक्टर है रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस तरह के लोगों को सबक मिला जाए। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि योगी सरकार में धर्मांतरण को लेकर एक बिल भी आ चुका। अगर अभियुक्त आरोपी अगर दोषी पाया जाता है तो कम से कम 10 साल के आसपास की सजा है और सलाखों के पीछे पहुंचेगा। क्या ये व्यक्ति अनुज गिरफ्तार कर लिया गया है या धर्म बदल सवाल दोहराएं? क्या इसे गिरफ्तार कर लिया गया है? जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहां तक हुई अभी तक? केवल अभी फौरी तौर
ये इन्वेस्टिगेशन केजीएमयू की तरफ चल रही है। पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना कोई तहरीर नहीं मिली है। परिजन की तरफ से जब तहरीर नहीं मिली है तो कोई भी कानूनी कार्रवाई अभी नहीं हो रही। हालांकि मीडिया में सुर्खियों आने के बाद प्रशासन ने एक कमेटी जरूर गठित कर दी है। और हाँ, अब उनके पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने सीएम पोर्टल से लेकर महिला आयोग में शिकायत दर्ज की है और अभी उनका सिर्फ प्रशासन यानी केजीएमयू प्रशासन से केवल गुहार है कि उसके खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, जैसे भविष्य में इस तरह की कोई गलती इस तरह की ना करे, किसी की बेटी के साथ इस तरह छलावा ना करे। ये पीड़ित के पिता का कहना, जो कि जो केजीएमयू है वो उनके जो स्पोक पर्सन उनका ये मीडिया से बातचीत में ये बात कही है। फिलहाल पुलिस का एंगल इसलिए नहीं क्योंकि अभी तक किसी ने अभी तहरीर नहीं दी है। अगर तहरीर मिलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी अरेस्टिंग भी होगी। जी अनुज, एक आखिरी सवाल, लड़की की स्थिति फिलहाल कैसी है? क्योंकि खबर मिली कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बिल्कुल, जब उसे पता चला कि रिश्ते टूट चुके हैं और प्रेमी ने अपने रिश्ते को यहीं तक छोड़ दिया, उसके बाद अवसाद के जाने के बाद मतलब तनाव में जाने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद उसने जब जहर खाया तो ट्रामा सेंटर में एडमिट किया गया था। फिलहाल और डॉक्टरों की टीमों ने उसको बताया है कि वो खतरे से फिलहाल बाहर है। अब इंतजार इस बात का है कि जो लड़की है यानी जो रेजिडेंट लेडी डॉक्टर है वो क्या बयान देती है, उस बयान के आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। पर मिला के देखा तो अभी परिजन कुछ भी कहने को तैयार नहीं, सिर्फ केवल प्रशासन से ही न्याय और गुहार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी अनुज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर बंगाल के कोलकाता से है, जहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर हुई कथित बदतमीजी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मशहूर बंगाली सिंगर लग्नजिता चक्रवर्ती ने एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी की परफॉर्मेंस के दौरान स्कूल के मालिक ने मंच पर आकर उन्हें मां दुर्गा के भजन को गाने से रोक दिया। लग्नजिता चक्रवर्ती का कहना है कि शो की शुरुआत के करीब 45 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना 7वां गीत जागो मां गाया, तभी स्कूल के मालिक ने आपत्ति जताते हुए मंच पर आकर अभद्र व्यवहार किया। सिंगर के मुताबिक न सिर्फ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई बल्कि माहौल तो इतना बिगड़ गया कि उन्हें शो बीच में ही रोकना पड़ा। घटना के बाद सिंगर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर स्कूल के मालिक महबूब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब इस मामले पर सियासी रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए, लग्नजिता चक्रवर्ती एमिनेंट सिंगर, उसका साथ जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है। जिस आदमी ने ऐसा किया वो गलत किया, पुलिस स्टेप ले रहा है। और लग्नजिता जी जो गाना गाए थे उसमें कोई दोष नहीं था। लग्नजिता चक्रवर्ती एक बार क्यों बार बार वो गाना गा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमरदेव संवाददाता जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अमर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बता दूं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा था ये स्कूल का एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में लग्नजिता चक्रवर्ती हैं वो उसमें गाना गाने के लिए आई थी। और उन्होंने जब अपने गाने के दौरान जो भजन का जब शुरुआत किया तो उसी में जो है एक विवाद खड़ा हुआ। उस विवाद के कारण जो है स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रशासन की तरफ से जो है वो उनसे बदतमीजी का मामला सामने आया, जिसको लेकर जो है काफी पूरे पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो काफी उसको लेकर जो है लोग जो है कई तरह के बातें कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस तरह की जो है बदतमीजी की गई, और भी खास तौर पे एक भजन गाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है पड़ताड़ी का जो है किया जा रहा है, चाहे वो इस तरीके से जो भजन गा रही हैं उसको लेकर। तो कई तरह का जो है इस मामले में कोई पुलिस एक्शन हुआ है? क्योंकि पुलिस में शिकायत तो उन्होंने दर्ज करा दी है। क्या स्कूल संचालक अरेस्ट हुआ है? जी बिल्कुल, अभी तक जो है मामला जो है काफी तूल पकड़ चुका है। और शुरुआती दौर में देखा जाए कि अभी पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है और फिलहाल जो है स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको जो है उनसे पूछताछ की जा रही है हिरासत में लेकर। आखिर किस तरह से ये जो घटना है उस घटना को अंजाम दिया गया, आखिर इसके पीछे कारण क्या था, तमाम जो चीजें हैं
उन चीजों को लेकर है वो जांच चल रही है और इसमें बातचीत भी चल रही है कि आखिर कैसे इस तरह की इतनी बड़ी घटना, वो भी खास तौर पे जो इतनी बड़ी सिंगर के साथ घट गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली टू जम्मू कश्मीर, ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कश्मीर में जहां भारी बर्फबारी ने कई जगहों पर बर्फ की सफेद चादर ढक दी है, लद्दाख के करगिल और द्रास सेक्टर्स में भी कई हिस्सों पर जमकर बर्फबारी हुई है। अभी तक बर्फबारी नहीं हो रही थी, लोग काफी परेशान थे, पर्यटकों की आवक नहीं हो रही थी क्योंकि बर्फबारी नहीं थी। अब बर्फबारी शुरू हुई है तो लोग इस बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जबरदस्त बर्फबारी इस वक्त नजर आ रही है। एक तरफ करगिल और द्रास सेक्टर में भी धुआंधार बर्फबारी दर्ज की गई है, तो वहीं कश्मीर में भी बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। घाटी के ऊंचे इलाके समेत मैदानी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटन स्थलों जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में नज़ारा फिल्मी सीन जैसा नजर आ रहा है। पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं और वो इस पल को यादगार बनाने में जुट गए हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बर्फ हटाने वाली गाड़ी का इस्तेमाल करके सड़क को साफ किया जा रहा है क्योंकि लगातार बर्फबारी से पूंछ में भी जो है सड़कें ढक गई हैं बर्फ से, और ऐसे में बर्फ को हटाने का काम जिससे कि आवागमन बाधित ना हो। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं श्रीनगर की, जहां पर बर्फबारी हुई है और ताज़ा बर्फबारी से न सिर्फ स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हैं, पर्यटक भी खुश हैं। स्थानीय लोग इस बात से खुश हैं कि अब पर्यटकों की आवक बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो पैसे आएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। और वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी इस बर्फबारी का असर देखा जा रहा है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से ठंड पड़ रही है। हमारे संवाददाता नासिर इस वक्त कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। नासिर, कितनी ठंड है वहां पर? आपको देखकर तो लग रहा है काफ़ी ठंड आप महसूस कर रहे हैं, क्या टेम्परेचर है अभी? जी विवेक, देखिए बिल्कुल पिछले कई हफ्तों से अगर बात करें तो ठंड का कहर जो है जम्मू कश्मीर घाटी में हमें देखने को मिला। स्पेशली कश्मीर घाटी में जो रात का तापमान है वो -5 के नीचे चला गया। वही टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग या लेह द्रास की स्पेशली बात करेंगे तो, या जोजिला पहाड़ियों की अगर बात करें, वहां पे रात का तापमान जो है -18 के नीचे चला गया। लेकिन मौसम विभाग की पहले ही जो है प्रेडिक्शन दी गई थी कि हाई रीच जिसमें कल परसों से जो है भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। वही तस्वीरें हमें कल रात से ही देखने को मिली, चाहे द्रास की बात करें, मिलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग की अगर बात करें तो वहां पे भारी बर्फबारी जो है वो हमें देखने को मिली। वहीं अगर श्रीनगर प्लेन्स की अगर बात करेंगे तो प्लेन्स में कल से ही तेज बारिशों का सिलसिला वो बिल्कुल हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा गुलमर्ग में कम से कम 4 इंच से ज्यादा जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। उसके साथ साथ पहलगाम, सोनमर्ग या जोजिला पास की अगर बात करें, वहां पे 2 फीट के करीब बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई, जिससे कहीं ना कहीं एक आम लोगों के साथ साथ जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आए उनके चेहरे जो है खुशी से खिल उठे। हमने देखा कि टूरिस्ट फ्लो जो कश्मीर घाटी में आता था नवंबर दिसंबर के महीने में, उसमें जो है काफी गिरावट देखने को मिली। लेकिन कल जब बर्फबारी हुई तो पर्यटकों का तांता जो है कश्मीर घाटी में लगा हुआ है। चाहे गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की अगर बात करेंगे तो सोनमर्ग में पर्यटकों का काफी तांता लगा हुआ है, जहां पे वो गाना गाते हुए हमें नजर आए और उसके साथ साथ उनके चेहरे जो है खुशी से खिल उठे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए होटलियर, शॉपकीपर, से पोनी वाले, उनके चेहरे भी जो है खुशी से खिल उठे क्योंकि बर्फबारी जो है देर से हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं अगर चलिए, हाँ, नए साल की शुरुआत के पहले बर्फबारी हो रही है तो उम्मीद है कि पर्यटकों की आवक बढ़ेगी और वहां का बिजनेस भी बढ़ेगा, जो कि पहलगाम हमले के बाद स्पेशली बहुत कम हो गया था। विकास हमारे साथ जम्मू से इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, उनके पास भी चलते हैं। आप बने रहिएगा नासिर हमारे साथ। विकास, जम्मू में ठंड को लेकर क्या खबर है, क्या टेम्परेचर फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी टेम्परेचर है फिलहाल 20 के आसपास है और टेम्परेचर 15 और 21 के बीच में लगातार जो है ऊपर नीचे हो रहा है। सुबह धूप खिली थी, उसके बाद एक बार फिर से धुंध आ गई थी, लेकिन अब हल्की हल्की एक बार फिर से धूप आई क्योंकि शाम का समय अब धूप आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, लेकिन ठंड जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण जो है ठंड जो है सूखी है। ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों को स्पेशल जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो अपने घरों में रहे क्योंकि ऐसे समय में खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है। और खासकर स्कूल्स की जो पिकनिक्स थी वो कैंसिल, क्योंकि इस समय में पिकनिक्स बहुत स्कूल जाते हैं, चाहे सरकारी प्राइवेट हो सरकारी स्कूल हो, लेकिन एक नोटिस आया है चीफ एजुकेशन ऑफिसर का जिसने अब जो पिकनिक्स थी आगे होने वाली सब कैंसिल कर दी है बच्चों की, स्कूलों की, क्योंकि बैड वेदर है। आने वाले दिनों में 31 तारीख तक मौसम खराब होने की उम्मीद बताई जा रही है। 2-3 दिन में हल्की बारिश भी हो सकती है जिससे
ठंड बढ़ सकती है, कोहरा बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिन जो है इसमें ठंड ज़रूर बढ़ेगी। और आज जो है जिस तरह से बताया गया कश्मीर की 2 फ्लाइट जो है सुबह जो है कैंसिल हुई थी, कल भी 8 से 10 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं मौसम की मार सिर्फ हवाई मार्ग में नहीं, ट्रेन भी कहीं लेट हो रही हैं। उसके अलावा जो रास्ते हैं वहाँ पे धुंध होने की वजह से जो बसेज आ रही हैं दिल्ली आने इलाकों से, वो भी जो है बहुत आहिस्ता ट्रैवल कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक चिल्ले कला जिसे कहा जाता है कश्मीर में चलता है 40 दिन का, उसका असर अब जम्मू में भी दिखना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चिल्ले कला बढ़ेगा मौसम में ठंड भी बढ़ेगी और उसका असर जो साफ साफ देखा जाएगा। फिलहाल अभी तो कश्मीर अगर घूमना चाहते हैं तो कहां जा सकते हैं? मैं जल्दी से विकास आपके पास लौटूंगा, नासिर से एक सवाल ले लूं क्योंकि समय सीमित है। नासिर, कश्मीर में अगर बर्फबारी देखना चाहते हैं, स्नोफॉल देखना चाहते हैं, तो पर्यटकों को कहां जाना चाहिए? देखिए, कश्मीर में अगर घूमने के लिए पर्यटक आ रहे हैं, सबसे अच्छी जगह जो है, जो विंटर डेस्टिनेशन, फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे को गुलमर्ग माने जाते हैं, उसके साथ सोनमर्ग और पहलगाम, तीनों डेस्टिनेशन पर्यटक की फेवरेट डेस्टिनेशन आज तक रही है। तीनों जगह जो है भारी बर्फबारी कल से रिकॉर्ड हुए, चाहे गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, तीनों जगह जो है भारी बर्फबारी देखने को मिली। वहां पे पर्यटक जा सकते हैं। और आज भी और अगर मैं श्रीनगर आऊं तो नासिर आप मुझे कहां घुमाने ले चलेंगे? बिल्कुल, देखिए विवेक भाई, आप इससे पहले भी आए हैं, पहलगाम हम घूम चुके हैं, और पहलगाम के साथ साथ हम गुलमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो है काफी स्नो हमें देखने को मिला। और उसके साथ साथ पहलगाम में काफी बर्फबारी जो है हुई है। और विंटर सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल विवेक भाई, देखिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए, बिल्कुल कश्मीर जो है वो पीसफुल है। हमने देखा कि कैसे पहलगाम घटना के बाद लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। बिल्कुल श्रीनगर के साथ साथ पूरा कश्मीर जो है पीसफुल है। हमने कल से देखा लगातार हम ऐसी सिक्योरिटी जो टाइट की है, उनके जो सर्च ऑपरेशन है वो भी हम व्यूअर्स को अपने दिखा रहे हैं। तो आज भी अगर देखा जाएगा तो मतलब पूरा पर्यटकों कश्मीर के लिए पीसफुल है, और पर्यटकों के लिए स्नोफॉल देखने का एक गोल्डन चांस है। चलिए, मेरा कोई प्लान बनता है तो मैं पर्सनली फोन पर आपको बता दूंगा। वैसे पर्यटक श्रीनगर घूमने के लिए जा सकते हैं, एक अच्छा मौसम इस वक्त श्रीनगर में बना हुआ है, कश्मीर में बना हुआ है।